So hello everyone. So today in this video we cover summary of chapter और play Browning version जिसके राइटर हैं टेरेंस रेटिगन राइट. सो समरी कवर करने से पहले हम एक छोटे से इंट्रो के साथ स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की. तो कैसे आप So the scene is set in a school where Taplow arrives to do extra work on the last day for Mr. Crocker Harris. As he missed a day before. क्या है इसका मतलब? ये सीन जो भी हुआ है सब सेट हुआ है स्कूल में जहाँ पे कि तपलो है 16 ईयर ओल्ड बॉय तपलो है. वो जाता है उस स्कूल किसके लिए? एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो कि उसको करना पड़ता है लास्ट डे एकदम अपने स्कूल के लास्ट डे वाले दिन उसको करना पड़ता है. लास्ट टर्म के लास्ट डे में उसको जाना पड़ा स्कूल क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वर्क करना था. क्यों करना था? किसके लिए करना था? क्रॉकर हैरिस के लिए करना था. क्यों करना था? क्योंकि उसने एक डे था वो मिस कर दिया था पहले. सो ही फाइंड्स फ्रैंक ए साइंस टीचर. उसने एक टीचर को देखा फ्रैंक जिनका नाम है साइंस टीचर, यंग एज टीचर. उसने एक साइंस टीचर को ढूंढा जिसका नाम फ्रैंक था उस स्कूल में. फ्रैंक आस्क्ड हिम हिज नेम एंड द रीज़न ही इज़ देयर दैट डे. फ्रैंक ने उसका नाम पूछा उससे, उसकी क्लास भी पूछी बट यहाँ पे मेंशन नहीं है. और उसका रीज़न जाना कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है वो भी इस दिन. तपलो स्टडीज़ इन लोअर फिफ्थ राइट. जो तपलो था लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वो किस लिए आया था? अपना रिजल्ट लेने के लिए. किससे? मिस्टर क्रॉकर हैरिस से. मिस्टर क्रॉकर हैरिस से अपना क्या लेना था? रिजल्ट. उसके कौन थे क्रॉकर हैरिस? टीचर ही, ऑब्वियस सी बात है कि उसके टीचर ही थे. सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो क्रॉकर हैरिस थे वो यूजुअली रिवील करते थे, यानी ज़्यादातर रिज़ल्ट जब भी रिवील करते जब भी बताया करते थे जब उसकी रिज़ल्ट का डेट होती थी, यानी जब स्कूल का लास्ट डे होता था जब भी बताया करते थे. क्योंकि वो क्या करते थे? फॉलो करते थे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली. वो चाहते थे जैसे कि मैं रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हूँ ऐसे ही बच्चे करें और बाकी सब करें. जब एग्ज़ाम कॉपी चेक हो गई तो बता देते थे. ऐसा नहीं होता था. वो किस अनबाइस्ड थे. वो किसी से पार्शियलिटी नहीं करते थे. कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस. दे बोथ स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद वेयर फ्रैंक आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चन. दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई जहाँ पे फ्रैंक ने किससे आस्क किए क्वेश्चन? टैप्लो से आस्क किए क्वेश्चंस. वी डोंट सी मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन द होल चैप्टर. क्या है? हम मिस्टर क्रॉकर हैरिस को नहीं देखेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है. बट लेकिन वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम. बट हम उसके इनका कोई मिस्टर क्रॉकर हैरिस प्ले में वो बात करने नहीं आते, पर इनकी जो बात ही करी गई है पूरे चैप्टर में बीच में बात ही करी गई. जैसे कि 2 पर्सन है, पर्सन वन एंड पर्सन 2, ठीक है. ये दोनों पर्सन 12 की बात कर रहे हैं, समझ गए ना. इसमें इस प्ले में 1 भी है 2 भी है पर 12 का ज़्यादा वो नहीं है. पर जो भी हम सबसे ज़्यादा जान रहे हैं 12 के बारे में ही, क्योंकि दोनों किसके बारे में बात करें? 12 के बारे में. यानी 12 कौन हुआ? आप कमेंट में करके बताइए 12 हुआ कौन, राइट. वी डोंट सी मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन द होल चैप्टर बट वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम. Taplo wants to take science as a remove because he finds the subject extremely interesting. देखो इसमें क्या है, क्रॉकर हैरिस का कोई पर्टिकुलरली कोई उन्होंने कोई लाइन नहीं बोली है, ठीक है. क्रॉकर हैरिस ने जो भी लाइन बोली है वो टैप्लो और फ्रैंक ने के बीच में बात हुई है, वहाँ पर बातें की गई हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि 1 और 2 के बीच में कन्वर्सेशन हुआ किसके बारे में? 12 के बारे में. यहाँ पे 1 और 2 के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बट जो 12 है उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई था, ठीक है. और वो तपलो रिमूव लेने के बाद अपना रिजल्ट लेने के बाद वो सब्जेक्ट साइंस को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना करता था. फ्रैंक ऑन द अदर हैंड, फ्रैंक दूसरे हाथ पर डज नॉट लाइक व्हाट ही टीचेस इन द स्कूल. क्या है, वो जो टैप्लो था वो साइंस को इंटरेस्टिंग मानता था, पर फ्रैंक उसको कहता था कि मुझे साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है,
बेशक मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ साइंस, बट मुझे साइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन एज ही नेवर शेयर्ड अप। ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हार्डली ह्यूमन थे, यानी वो कभी अपनी फीलिंग्स को किसी को दिखाया नहीं करते थे, कि वो बच्चों को उनको देख के लगता था फीलिंग लेसन में कोई फीलिंग ही नहीं है, वो अपनी फीलिंग शो नहीं किया करते थे बच्चों के सामने। ही टोल्ड तपलो दैट ही विल गेट वॉट ही डिजर्व, नथिंग लेस नथिंग मोर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तपलो से बोला कि ही विल गेट, वो लेगा जो वो डिजर्व करता है, उसके वही मार्क्स आएंगे जो कि वो डिजर्व करता है, मिलेगा। ना ही कम आएंगे ना ही उससे ज़्यादा आएंगे। एंड दिस मेक्स हिम टेंस्ड, और उसने क्या बना दिया, इस चीज़ ने क्या बना दिया, उसको टेंस्ड बना दिया, परेशान कर दिया। तपलो फर्दर initiates Mr. Harris twice in the front of Frank. Initiate here means copy, like acting. वो यहाँ पर एक्टिंग करने लगा, किनकी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। एक बार नहीं 2 बार करने लगा फ्रंट ऑफ फ्रैंक। तपलो ने एक्टिंग भी करी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की 2 बार फ्रैंक के सामने। फ्रैंक एडमिट्स he envies Mr. Crocker Harris because of the effect he has on them. जो फ्रैंक था वो थोड़ा थोड़ा जेलस से फील कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, क्योंकि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो बिहेवियर था ना, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो इफ़ेक्ट था बच्चों पे कैसा था, उसको देख के वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था, राइट। तपलो टोल्ड हिम दैट ही नेवर शोज हिज इमोशन। तपलो ने बताया कि वो कभी अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं जैसे अदर्स टीचर करते हैं। नेवर बीट देम अप लाइक अदर मास्टर्स, और ना ही वो कभी किसी को मारते हैं जैसे अदर टीचर्स मारते हैं। मास्टर मीन्स टीचर्स। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट मीन्स अ पर्सन हु गिव अ पेन टू अदर बाय गेटिंग प्लेजर। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो कि दूसरों को मारकर खुश होता है या फिर उसको खुशी मिलती है, ऐसे इंसान को उसको सैडिस्ट बोलते हैं। एज दे वर डीपली इंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गए थे। कौन, तो वन इज टेप्लो एंड सेकेंड वन इज फ्रैंक। मिली एंटर्स, जब वो दोनों ज़्यादा ही डीपली चले गए थे, बिजी हो गए थे कन्वर्सेशन में, तो मिली आई, एंटर करा उसने, कम विद शॉपिंग बैग के साथ आई। शी आस्क्ड तपलो टू गो आउट एंड कम बैक इन अ क्वार्टर। शी आस्क्ड तपलो टू गो आउट, तो वो बोलती है कि तुम तपलो जाओ यहाँ से कुछ 15-20 मिनट के लिए। तो बोलते हैं इफ़ हर हस्बैंड अराइव्स अर्ली, हस्बैंड यानी मिली क्रॉकर हैरिस के हस्बैंड ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बोलती हैं वो अगर उनके हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो शी विल टेक द ब्लेम, वो अपने ऊपर ब्लेम ले लेंगी कि मैंने उसको भेजा था। शी फर्दर गिव्स हिम अ प्रिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू परचेज मेडिसिन फॉर हर फ्रॉम द केमिस्ट। वो बोलती हैं अगर वो मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी, कह दूँगी कि जो मैंने इसको प्रिस्क्रिप्शन देके जो कि डॉक्टर ने मुझे दिया था उसको देके मैंने इसके केमिस्ट के यहाँ से दवाई मंगाई। ठीक है, तपलो फॉलोज, तपलो ने माना और अपने काम पर चला गया। सो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, if you understand something new about this chapter, do like, comment and share, and don't forget to subscribe this YouTube channel. Bye bye.